हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए देखते हैं इस रीडिंग में अभी इसी वक्त आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, उसके हिसाब से देखिएगा। तो देखते हैं आप जिस पर्सन को सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं वो अब आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। आफ्टर फुल मून, आफ्टर होली फेस्टिवल, क्या एनर्जी आपके पर्सन गेन किया है और किस किस एनर्जी पे अभी वो है और आगे भी उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो चलिए पहले मेजर आर्काना से 5 कार्ड ले लेंगे, फिर उससे टैरो से क्लैरिफाई भी कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, पर्सन के बारे में पॉजिटिवली सोच के ये वीडियो को पूरा देखिए। पहले कार्ड निकाल लेते हैं, 5 कार्ड। ओके, चलिए देखते हैं आज हमें कौन सी कार्ड मिला है, कौन सी एनर्जी में है आपके पर्सन। तो वी हैव जजमेंट, हैंगमैन, हर्मिट, स्ट्रेंथ एंड एम्पायर। ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन अभी को कुछ ना कुछ बहुत सोच रहा है, एक गहरी सोच में लग रहा है। कुछ चीज़ों को लेके मे बी उनका वो सेकंड थॉट है, थर्ड थॉट है, बहुत सोच विचार चल रहा है उनके मन में। कोई एक कंक्लूशन में नहीं आना चाहते या नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, सोच बहुत है, एनालाइजिंग कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक स्टकनेस ज़रूर है। समझने के बाद भी कोई चीज़ों में अपने मन को मनाना या अपने कि हाँ ये हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है जो कंक्लूशन वो कर रहे हैं वो उनकी प्लान से अलग हो। मतलब वो कुछ सोच रहा था कि ये सीक्वेंस है, ये सिचुएशन है, उनका आउटकम ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन जब वो पूरे चीज़ों को बहुत अच्छे से कामली सोच के, टाइम दे के, अच्छे से एनालाइज करके सोच रहा है, तब जो कंक्लूशन निकल के आ रहा है मे बी उनके प्लान से थोड़ा डिफर हो। तो उस जगह पे वो थोड़ा रिजिड हो सकता है आपके पर्सन के, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे और थोड़ा वेट कर जाना चाहिए, हैं चीज़ों को इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करना है, मुझे और थोड़ा रुक जाना चाहिए। अगर उनके पास ये है कि अभी कमिटमेंट देने के लिए मन तो बोल रहा है कि हाँ कमिटमेंट दे दो, अभी आपकी सिचुएशन थोड़ा सा तभी जाके सही होगा, तभी जाके एक बैलेंसिंग एनर्जी पे आप जाओगे जब आप कमिटमेंट दोगे, कोई पॉजिटिविटी लेके आप आगे बढ़ोगे। लेकिन उनका अभी क्या हो रहा है ना कि दिमाग कुछ बोल रहा है और दिल कुछ और बोल रहा है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिखाई दे रहा है। जजमेंट तो करना चाहते हैं, एक कोई कंक्लूशन में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कंक्लूशन तक आते आते मे बी उनको लग रहा है कि ये कंक्लूशन सही नहीं है। और ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि कंक्लूशन तो निकल गया, लेकिन अभी मैं करूँ कि और थोड़ी दिन वेट करूँ, इस टाइप का कोई एक कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत स्ट्रांगली अपने जो प्लान्स है उस पर फोकस है। उन्होंने जो चेकलिस्ट बनाया है या उन्होंने इस रिलेशनशिप से कुछ एक्सपेक्टेशन उनका भी होगा, मे भी हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन लेवल मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो सोच रहा है क्या मैं अभी जाके बोल दूँ या अभी फ्यूचर के बारे में सोचूं न, थोड़ी दिन और मुझे वेट करना चाहिए और थोड़ा चीज़ों को समेट लेना चाहिए और थोड़ा चीज़ों को
नए नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कुछ और छुपा हुआ कुछ लूपिंग जो है वो चीज़ निकल के बाहर आ जाए, कि ये ना हो कि मैं आगे तो बढ़ जाऊँ, फिर कुछ छुपा हुआ ऐसे नेगेटिविटी या ऐसे कुछ पॉइंट निकल के आ जाए, तब मुझे पीछे होने में या मुझे स्टेप बैक करने में दिक्कत हो। मुझे करना पड़ सकता है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे कुछ कुछ सोच, मतलब ओवर थिंक भी हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हैं इस टाइम, ये भी हो सकता है कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी वो अभी सोच के बना रहा है, या उनके माइंड में चल रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए टैरो से देख लेते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आता है। क्यों आया है हैंगमैन? पहले हम हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है हैंगमैन आपके पर्सन की एनर्जी में, कहाँ पे स्टक है वो। अपनी स्टेबिलिटी पे स्टक है, शायद उनको लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है, मैं उतनी लेवल पे नहीं हूँ कि मैं किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ, या मुझे अब भी मेरे करियर पे फोकस करना चाहिए। ये सब तो होते रहेगा, ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन मेरी जो करियर है, मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उस पर अगर मैं अभी फोकस नहीं कर पाई तो मेरा कोई भी सेक्टर सही से स्टेबलाइज नहीं हो सकता, या सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, मैं बोला था ना, कुछ चीज़ों के लिए वो वेटिंग कर रहा है, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि बहुत कुछ सोच के रखा है, चाहते हैं कि वो अपनी उनकी विश फुलफिल हो। लेकिन कुछ चीज़ों में तो उनको विश फुलफिल हो चुका है, तभी वो आगे बढ़ने की सोच रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी वेट इसीलिए कर रहा है कि जब तक ये विश मेरा फुलफिल नहीं होगा मैं आगे नहीं आऊँगा, थोड़ा और वेट कर लेते। इशारा तो मिल रहा है होने का, अभी अगर यहाँ से लौट जाऊँ तो मे बी मेरा जो बड़ा गेन है, बड़ा जो सक्सेस है, वो पीछे ना छूट जाए। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अभी के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंस को लेके, अपनी करियर पे ज़्यादा फोकस है अपनी लव लाइफ से। ठीक है, वो पहले अपनी करियर फ्रंट में जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी डिफ़िकल्टीज है, उससे उभर के आना चाहता है, उसको अपने लाइफ से स्टकनेस को बाहर फेंकना चाहता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जगह पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, चलिए देखते थे हर्मिट क्यों आया है, कौन सी चीज़ों पे वो इतना शांत होकर सोच रहा है, या एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहा है, अपने मन में रख रहा है चीज़ों को, चीज़ों को सोच रहा है, बार बार ओवर थिंक कर सकता है, या तो कुछ नेगेटिविटी ऐसा है जिसके बारे में वो बार बार सोचे जा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में हर्मिट क्यों आया है आज। देखिए ग्रोथ, इस पे भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे द एम्प्रेस आया है हर्मिट को क्लैरिफाई करते हुए। तो अपने ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा कैरियरिस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनके एक बाउंड्री खींच लिया होगा कि जब तक ये विश पूरा नहीं होगा मैं लव लाइफ पे आगे नहीं बढ़ूँगी। कुछ चीज़ों पे उनकी स्टबर्ननेस भी है, जिसके वजह से वो पॉजिटिव है, जानता है कि लव तो है ही, आप तो है ही मेरे साथ, ये कभी ना कभी मैं इनके पास ही जाऊंगा या जाऊंगी, यही मेरा फ्यूचर है। लेकिन अभी के लिए मैं अपने आप को उस मकाम तक ले जाऊँ जहाँ मैं अपने आप को देख रही हूँ। ठीक है, इस इशू पे उनका माइंड बहुत फ्लक्चुएट भी हो रहा है। ये नहीं है कि एकदम ज़िद्दी हो गई एक ही पॉइंट में, कभी ये सोच रहा है कि ये कर लूँ, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं उनके सामने कि इस पे कर रहा है, कभी उससे उनका फोकस हट जा रहा है, दूसरे चीज़ों पे आ रहा है। लेकिन जो भी चीज़ पे अभी उसके फ़िलहाल उनके फोकस है वो लव नहीं है। ठीक है, वो लव को छोड़ के दूसरे चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहा है, ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करके उन वहाँ पे जो स्टकनेस है
वहाँ पे जो उनकी विश है उसको पूरा करना चाहते हैं, जो नेगेटिविटी है उसको हटा के पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। ठीक है, तो हाँ, आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोगों को पता है कि अलग पे फोकस नहीं है, लेकिन जैसे कार्ड आता है मैं वैसे ही बताती हूँ। तो देखते हैं जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड एम्पायर, कौन सी चीज़ पे आपके पर्सन अभी के लिए बहुत स्ट्रेंथ रख रहे हैं, और कोई डिसीजन अगर वो लेंगे तो कौन सा फॉर्म में होगा, उनकी तरफ से कौन सा डिसीजन आपके लिए सबसे पहले, या उनकी तरफ से क्या डिसीजन आ सकता है। ठीक है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वो बैठे हुए गए, अभी लेंगे अभी लेंगे, यही में आना है डिसीजन। ठीक है, ओके। मोर कार्ड, देखिए मैंने बोला ही था ना कि उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने स्टेबिलिटी पे है। स्टेबिलिटी मतलब लव हो सकता है, स्टेबिलिटी इन फाइनेंस हो सकता है, लेकिन अभी के लिए वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, उसको इंक्रीज करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। लोगों के साथ जो मे भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर की जो जॉब प्रोफाइल है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, अगर बिजनेस करते हैं जैसे भी हो, उनका अर्निंग का जो जरिया है वो चीज़ों में वो उलझा हुआ है। मे भी बहुत लोगों को लॉसेस हुआ है, या कुछ शुरुआत करना चाहता है, उस पर उनकी फोकस है, एकदम डेडिकेशन के साथ उस पर हार्ड वर्क कर रहा है, उस पर ये कर रहा है। और सॉरी गाइस, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट भी है, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये वो पूछेंगे कि क्या आपके पर्सन बहुत काम है, उनकी मेंटल पीस बहुत अच्छा है, तो मैं बोलूँगी नहीं। इन दैट पॉइंट, इन दिस रीडिंग, आपके पर्सन मेंटली उतना स्टेबल पोजीशन में नहीं है। बहुत कुछ एक साथ चल रहा है उनके ज़िंदगी में, और वो करना चाहते हैं सॉल्व करने के लिए, वो उस पर कूद भी पड़ा है, चलो सॉल्व करते। स्ट्रगल है तो लड़ाई चालू है, लड़ाई कंटिन्यू है उनके लाइफ में। तो इस वजह से मे भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको ऐसे फील हो कि आपके पर्सन आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा है। आप कॉल कर रहे हो, वो कॉल काटे जा रहा है, या बोल रहा है उठा के कि बाद में फ्री होके कॉल करता हूँ या करती हूँ, या बोल सकता है कि कुछ दिनों तक मैसेज नहीं करते, थोड़ा अलग अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, तो आप डिप्रेस हो सकते हैं इन इस टाइम ऑफ फ्रेम में। कि जिसके साथ ये रिजोनेट कर रहा है उनके लिए बता रही हूँ कि आप बहुत डिप्रेस हो सकते हैं, आप एक नेगेटिव ऑरा पे जा सकते हैं, आप खुद को बहुत दुखी कर लेंगे, सोचेंगे, ओवर थिंक कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ओवर थिंक करके कुछ और सोच मत दीजिए। उनकी हालत, उनकी अभी के जो स्ट्रगल है उनको समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप उनका पार्टनर है। तो पार्टनर है तो सभी टाइम पे मॉरल सपोर्ट देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पर्सन अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे काम कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रहा है। और फ्यूचर में अगर सिक्योर होगा तो आप दोनों का ही होगा। ठीक है, अगर वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, तो अगर वो फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, जो कि ये कार्ड में ये एनर्जी में निकल के आ रहा है, तो वो आप दोनों के लिए, उनके अकेले के लिए नहीं। लेकिन एक चीज़ है, पेज ऑफ सोर्ड है जो कि जजमेंट को क्लैरिफाई किया है, तो ये भी है आपसे उनका फोकस हटा नहीं। अगर आप पूछेंगे मुझसे कि क्या मेरे तरफ से पूरा ही फोकस उनके दूसरे तरफ चलेगा, नहीं, आपके बारे में बहुत अच्छे से वाकिबल है, आपको स्टॉक कर रहा है, जब भी टाइम मिल रहा है या थोड़ा सा काम से फुर्सत मिला तो आपके चैट पढ़ रहा है, या आपकी पिक्चर देख रहा है, जो भी है आपसे वो कटा नहीं है, वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए दिमाग में कुछ ऐसे चल रहा है कि वो जो लव के लिए जो फीलिंग्स या कन्वर्सेशन निकल के आता है, पैशनफुली जो आता है कि हाँ
कब कर पाते हैं हम अपने पार्टनर से वो लव टॉक्स जो होते हैं, तो हम कब कर पाते हैं? जब हमारी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत कूल हो, हम हमारी स्टकनेस थोड़ा कम हो, हम थोड़ा लाइट एनर्जी में हो, हल्का लग रहा है, हम फील गुड, तब निकलते हैं ना। और जब हमारी बहुत क्रिटिकल ये चल रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, फाइटिंग करना पड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपने आप ही दूसरे के साथ तो चल रहा है, सिचुएशन के साथ तो चल रहा है, ऊपर से हमारी खुद के साथ ही चल रहा है। एक दिल कुछ कह रहा है, कुछ दिमाग कह रहा है, उसका भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस हालत में शायद वो लव टॉक, वो जो पैशनेट आप दोनों का मीटिंग डेटिंग जो भी है, वो शायद इस मोमेंट में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से आप दुखी हो रहे हैं। लेकिन प्लीज़ दुखी मत होइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस टाइम अगर आप उनका साथ दे देंगे, इस टाइम अगर आप उनकी हालत को समझने की कोशिश करेंगे, तो उनको भी ये लगेगा नहीं, मैंने जो पार्टनर मेरे लिए चूज़ किया है वो मेरे लिए सही है, क्योंकि जब मैं स्टाक हूँ, जब मैं परेशानी में है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आप दोनों की बॉन्डिंग आगे से और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये रिश्ता फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा निखार के आएगा, और आपकी फ्यूचर सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए अपने पार्टनर के लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए, उनके सक्सेस के लिए आप विश कीजिए, और उनके साथ रहने के लिए अपने आप को पेशेंसफुल रखने के लिए, खुश रखने के लिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सुखी रहिए, खुश रहिए, और हर हाल में अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का साथ ज़रूर निभाइए। जय शिव शक्ति।